उनके लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है मेरे प्रियो। उस नगर में और भी बहुत से बड़े लोग थे, बड़े पद वाले थे, ऊंचे पद वाले थे। उनके लिए सारी बातें मायने नहीं रखती थी, कोई मायने नहीं रखता था कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। लेकिन जिन्होंने कभी रोशनी नहीं देखी, जिन्होंने कभी आनंद नहीं मनाया, जिन्होंने कभी अच्छा भोजन नहीं किया, जिन्होंने कभी अच्छा वस्त्र नहीं पहना गया, उनके लिए एक आनंद का सुसमाचार यह था कि दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है। उस नगर में, जिस नगर में बड़े पोस्ट के लोगों के अलावा नीचे वर्ग के लोग भी रहते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है जो अपने आप को नीचा करेगा वो ऊंचा किया जाएगा। स्वर्ग का संदेश उन चोंगा धारण करने वाले लोगों के लिए नहीं था। स्वर्ग का संदेश ज्ञानियों के लिए नहीं था। स्वर्गीय संदेश शास्त्रों का ज्ञान रखने वालों के लिए नहीं था। स्वर्गीय संदेश अच्छे वस्त्र धारण करने वालों के लिए नहीं था। स्वर्गीय संदेश ऊंचे जगहों पर विराजने वालों के लिए नहीं था। स्वर्ग का संदेश मान सम्मान ढूंढने वाले लोगों के लिए नहीं था। स्वर्गीय संदेश उन लोगों के लिए था जो दुर्दशा में पड़े हुए थे। स्वर्गीय संदेश उन लोगों के लिए था जिनका घर नहीं था और वो खुले मैदान में रात के समय कड़कड़ाती हुई ठंड में मेरे प्रियो जो अपने झुंड, अपने भेड़ बकरों की रखवाली कर रहे थे, अचानक से स्वर्गीय संदेश स्वर्ग दूत के द्वारा उनके पास पहुंचा और सबसे पहले ये आनंद का, ये महा आनंद का, ये बड़ा आनंद का सुसमाचार उन गरड़ियों को दिया गया और उनसे कहा गया आज तुम्हारे नगर में एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। हालेलुया, हालेलुया। फुटपाथ में पड़े लोग, भीख मांगने वालों के पास अगर जाकर आप बोल दो चलो आज तुम्हारे लिए 5 स्टार होटल में खाने का व्यवस्था है, क्या होगा? क्या होगा? हम नहीं जानगा पाबो ता खाबो नहीं तो क्या वो ऐसा बोलेंगे? क्या वो ऐसे बात करेंगे? वो दौड़कर चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यही लोग हैं जो विश्वास कर सकते हैं, यही लोग हैं जो विश्वास कर सकते थे। और घरड़ियों में मेरे प्रिय हो सकता है बहुत से बीमार रहे होंगे, हो सकता है कई लोग जो है निर्बल रहे होंगे, हो सकता है कई गरड़िए शारीरिक बनावट में या उनके हाथ में, उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। हो सकता है आपके जैसे उनके भी कमर में दर्द होगा, हो सकता है आपके जैसे उनके भी घुटनों में दर्द रहा होगा, हो सकता है आपके जैसे उनके भी सिर में दर्द रहा होगा। लेकिन जब आनंद का सुसमाचार सुने तो उन्होंने अपने शरीर की इन पीड़ाओं को बहाना नहीं बनाया, परंतु जैसे ही उन्होंने स्वर्गदूत से इन बातों को सुना, बाइबल में लिखा है गरड़िए यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए अपने भेड़ बकरियों को छोड़कर क्या हो गए? दौड़ निकले। हालेलुया। द चूजन करके एक सीरियल आता है, मुझे बहुत पसंद है ये, हालांकि इंग्लिश में है, पर जो बाइबल की स्टोरी को जानते हैं वो समझ जाएंगे। उस साल में 2 सीजन ही निकालते हैं, 2 एपिसोड ही निकालते हैं और पूरा रियलिटीज के साथ निकालते हैं। और उस एपिसोड में द चूजन करके है, एक एपिसोड में मैं देख रहा था गरड़ियों के विषय में, पिछले साल भी आपको बताया था। और गरड़ियों के विषय में वो एक पिक्चर, छोटा सा क्लिप बना हुआ था और वो उसमें इस प्रकार से बताया गया था कुछ गरड़िए रात के समय अपने झुंड का पहरा दे रहे थे, रखवाली कर रहे थे। अचानक से स्वर्गदूत उनके सामने आकर उनको यीशु मसीह के जन्म के विषय में सुसमाचार तो सुनाने लगा। और उन्हीं चरवाहों में एक चरवाहा लंगड़ा था। हालेलुया। क्या था? लंगड़ा था। और जब उनको ये सुसमाचार मिला कि दाऊद के नगर में हम सब के लिए उद्धारकर्ता जन्म लिया है, सबसे पहले वो लंगड़ा व्यक्ति यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए दौड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। जो थोड़ा तगड़ा था वो नहीं,
जो स्वस्थ था वो नहीं, जो शारीरिक रीति से पूरा परफेक्ट थे वो नहीं, लेकिन एक लंगड़ा व्यक्ति सबसे पहले उठकर दौड़ने लगा उस ओर जिस ओर यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हालेलुया। और वो खुशी के साथ दौड़ रहा था, और दौड़ते दौड़ते जब वो जा रहा था मेरे प्रियो, उसके पीछे में और भी गड़ड़ियों की झुंड थी। जब उनके पैरों की आहट को लोग सुनने लगे, जो अपने घर के दरवाजे खोल के पूछने लगे, अरे तुम कहां जा रहे हो? जिसने कभी उन गड़ड़ियों से बात नहीं किया था, जिसने कभी उन गड़ड़ियों की सुधि नहीं ली थी, वो अपने घर के दरवाजे को पूछकर गड़ड़ियों के दौड़ने का, उनका जो है दौड़ने का कारण वो पूछने लगे, तुम कहां जा रहे हो, किससे मुलाकात करने जा रहे हो? वो गड़ड़िए बड़े आनंद के साथ इस बात को बोलने लगे, आप भी चलो हमारे साथ, क्योंकि आज हमारे लिए उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। कैरल सिंगिंग का मतलब होता है गड़ड़िया डांस। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे यहाँ की कैरल सिंगिंग में ऐसा लगता है कि जबरदस्ती खेंगा लम्बर के मसक के लाइन पे खड़ा हो जाए, चुपचाप नाच तो नाच, नहीं तो है ना, आया है यीशु आया है। न गोड़ हिलाते न हाथ, ताली भी बजाया तो मच्छर भी नहीं मरा है। मच्छर भी बीच में आगे तो बढ़िया गुदगुदी लागत है कहीं, वैसे तो ताली बजाते हैं आप लोग, है ना। ये गड़ड़िए आनंद का सुसमाचार लेकर दौड़े चले जा रहे थे मार्ग में मिलने वाले हर व्यक्ति को, चलो 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 यीशु आया है, यीशु ने जन्म लिया है, उद्धारकर्ता परमेश्वर जन्म लिया है, चलो। 4 लोगों को खींच कर ला रहे थे, हमारे यहाँ खुद खिंचा जाएंगे। आप पिछले संडे के रहे यहाँ नहीं जान, हर बार कौन जात रहे दई, बार बार जाए से इज्जत कम हो जाती है ना। एक भाई ने सवाल किया मुझसे, ब्रदर बाइबिल हमको सिखाती है अपने पांव को अपने पड़ोसी के घर बार बार जाने से रोके रख, क्योंकि बार बार जाओगे तुम्हारा मान सम्मान घट जाएगा। और ऐसा बाइबिल भी सिखाता है। मैं भी थोड़ा सा ज्ञानी बन गया और उसके सामने कहने लगा, भैया बाइबिल में ये भी तो लिखा है तो अपने पड़ोसी से अपने समान। हालेलुया, हालेलुया। बाइबिल में ये भी तो लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और अगर प्रेम नहीं है तो आप प्रभु यीशु मसीह का संदेश भी नहीं सुना सकते। मैंने कहा था इस क्रिसमस आपको अपने साथ अपने लोगों को लेकर आना है। कोई लेकर आया? ओला लेके चल दे वो तो हम मन काला खाबो, 1000 रुपया लोकर वो थोन ना ले है ना। अपन भा हमरो तो नान लोग लइका है, हमरो तो दई दादा हावे, ते मन में 1000 रुपया दे हन दादा, ए मन बथोन ना दे हन, पड़ोसी मन बथोन ना दे हन, ए मन लेके चल देबो तो हमन ल 2 पुरिया कम मिली। नहीं, ये मसीह प्रेम नहीं है। जितना हो सके प्रभु यीशु मसीह के आनंद को, जन्म के आनंद को बांटना है। ये हमको सिखाया गया मेरे प्रियो, क्योंकि ये उन लोगों का संदेश है जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में अपने खुशियों को नहीं देखा। आए दिन कुछ न कुछ तकलीफें, कर्जा है, बीमारी है, परेशानी है, बंधुआई है, पीड़ाएं हैं, भूखमरी है, नंगाई है, गरीबी है। उन लोगों को जाकर बता दीजिए कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्म लिया है, और वही मसीह यीशु है। हालेलुया। लेकिन हमारे यहाँ तो नाटक चलता है, हमारे यहाँ नाटक चलता है। अब भारत देश तो नाटक से फेमस है ना। विदेशों में क्या होता है, मान लीजिए विदेश में एक व्यक्ति गुपचुप खाने चला गया, उसने पूछा भैया कितने का है? अगर विदेश में ये बोल दिया जाए 500 रुपए का चार तो विवाह, थैंक गॉड 500 रुपया, उनका रिएक्शन ये होता है। और हमारे इंडिया में अगर बोल दिया जाए कैसे लगा है गुपचुप, तो 100 रुपए का 10 था, 100 रुपए का 10 था। गुपचुप के पानी में का सोना घोर के दहा। दुनिया प्रकार के नाटक। सही है, सही है ना। विदेशों में अगर कोई बच्चा गिर जाए तो उसके मम्मी पापा बेटा कोई बात नहीं, बच्चा उठ भी गया करते करते, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे भारत में अगर बच्चा गिर जाए तो महतारी आटा गूथा तेला छोड़ के रोगा, नहीं तो खेलते हैं जाके,
वो गिरे के दर्द में जितना लड़का नहीं रोए ना उतना कर दई के मारे माँ कुहर कुहर के रोते। हर चीज में नाटक चलता है, हर चीज में नौटंकी भारत देश में। तो चर्च जाने में भी नौटंकी तो होगा ही। हालेलुया हालेलुया। हम लोग कोई ओझाए नहीं, चर्च में नहीं जान, बैठे बनी का है नहीं जान, पानी बनी पूछे नहीं जान, भात जब पहाड़ थे तो मतलब पहले से हम दे नहीं जान। दुनिया प्रकार का नाटक, दुनिया भर का नाटक। यही कारण है कि आज हम आशीष नहीं पाते। ये गरुड़िए जब दौड़ रहे थे मेरे प्रिय, और जब गरुड़िए यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह जहां पर जन्म लिया था, उस गौशाले के पास जब चरणी में यीशु मसीह को जब उसने देखने के लिए जब गया मेरे प्रियो, जब उसने क्या देखा कि वो अपने दोनों पैरों पर क्या कर रहे हो, क्या कर रहा था वो लंगड़ा चरवाहा क्या कर रहा था? यीशु मसीह को देखने के लिए जब गया वो अपने दोनों पैरों पर चलते जा रहा था। उसे एहसास भी नहीं हो रहा था, उसे अपनी शारीरिक कमजोरी का और शारीरिक कमजोरी और उसके लिए मायने नहीं था। वो तो यीशु मसीह के दर्शन के लिए इतना ज्यादा लायक हो चुका था मेरे प्रियो। वो यीशु मसीह से इतना प्यार करने लग गया था, वो आनंद से इतना भर गया था, उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं लंगड़ा हूँ। और जब यीशु मसीह के पास दंडवत करने के लिए गया मेरे प्रियो, से देखा उसके पांव सही हो चुके थे और वो दौड़ते हुए वो एक पैर पर दौड़ते गया था। यीशु मसीह का दर्शन करके दोनों पांव से उड़ आया। हालेलुया हालेलुया। जब हम अपनी शारीरिक अवस्था को, शारीरिक दुर्बलताओं को हम पर पीछे छोड़ देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए ना, तो परमेश्वर उन अवस्था को, उन स्थिति को पूरी तरह से बदल देता है। अपनी चिंता, अपनी परेशानी, अपने दुख, अपने आंसू को अपने घर में छोड़कर आइए परमेश्वर की महिमा करने के लिए, और यहाँ आनंद के साथ महिमा कीजिए। यहाँ से जब लौट कर जाएंगे ना, आपके घर में जिन चीजों को आप छोड़े रहेंगे वो वहां पर नहीं होगा, उसके जगह कुछ और आ चुका होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम भेंट के समय जेब टटोलते हैं, 10 रुपए का नोट कहाँ है भैया, आज रविवार के दिन है, बाजार भी जाना है, चिकन लेना है, मटन लेना है, ये लेना है, अगर ये बड़ा नोट भेंट पात्र में डाल दूंगा मुर लोग लेकर भूखा मर जाही। अरे इसकी चिंता छोड़ दो मेरे प्रियो। अगर आप जो चीज बोकर जाओगे, घर में जाकर किसी अपने दूसरे पहन कर जेब टटोल कर देखो, हो सकता है परमेश्वर ने उससे दुगना तिगना आपको दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए उन चीजों को छोड़ दीजिए। ये बड़े आनंद का सुसमाचार आपके लिए है। उन गरुड़ियों ने यीशु मसीह के दर्शन के लिए अपने हजारों भेड़ों को छोड़ दिया। रात के समय, दिन के समय होता तो बात अलग थी, किसी के हाथ में सौंप देते, हमन जात हमारे घर ला देखिया तो कौन है ना। हमारे यहाँ यही होता ना, छत्तीसगढ़ में जाएंगे भट्टा कमाने के लिए, कहीं कमाने के लिए, तो किसी और के हाथ में हम लोग लड़का ला तो कौन देखिया, क्यों वो नहीं है देखने के लिए? क्या वो नहीं है? हमारे घर कोरिया देखिया, क्यों क्या वो नहीं है? आपका भरोसा किस पर है? किस पर है? जिसको आपने अपने आंखों से देखा है ना। किस पर है आपका भरोसा? किस पर छोड़ के जाते हैं? ये गरुड़िए किसी के हाथ छोड़कर नहीं गए। अरे ले जाही तो ले जाही भालू हा, ले जाही बघवा हा, लेकिन इतने दिनों के बाद एक बड़ा आनंद को सुसमाचार हमको सुनने को मिला है। तो हमारे लिए उस राजा को दंडवत करना, उस उद्धारकर्ता परमेश्वर को दंडवत करना, उस मुक्तिदाता परमेश्वर को दंडवत करना पहले मायने रखता है। हालेलुया। अगर हम उसकी दंडवत करने के लिए जाएंगे, 1000 भेड़ की रक्षा हमारा परमेश्वर कर लेगा। आप अपनी चिंता को छोड़ दीजिए, परमेश्वर की इबादत करने के लिए आइए। कौन आपको रोकता है? मौसम? परमेश्वर बदल देगा। बोले आमीन। कौन आपको परमेश्वर के भवन में आने से रोकता है? आपकी स्थिति परमेश्वर बदल देगा। कौन आपको परमेश्वर के भवन में आने से रोकता है? आपकी गरीबी परमेश्वर बदल देगा।
हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने वालों के लिए उसके मार्गों को परमेश्वर क्या करता है, सरल और सीधा करते जाता है। लेकिन जो पीछे मुड़कर जो दौड़ते रहते हैं मेरे प्रिय, वो हमेशा भटकते हैं। हालेलुया। चर तो जात हम घर ला कौन देखी, गर्व बछड़ू कौन देखी। आप अपने पांव को सामने बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका आपके नजर कहां है, पीछे। गर्व बछड़ू, खेत खलिहान, धान, साग सालन, चौर, है ना। तो कहां से मार्ग आपका सरल होगा। पीछे देख के गाड़ी चलाने वालों को क्या हाल होता है, खचवा डबरी में तो बोलता अर्थ गाड़ी होता है कि नहीं। सामने देखकर चलिए। आपने जो चीज अपने पीछे परमेश्वर के लिए छोड़ा है, उसकी रक्षा करने का जिम्मेदारी किसका है, किसका है, किसका है, परमेश्वर का। उस पर छोड़ दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। कोई बात नहीं, अगर कोई चोरी कर लिया कोई बात नहीं, उसको आपकी चीज की जरूरत थी, इसलिए उसने आपसे, आपके घर से वो चीज क्या कर लिया, चोरी कर लिया। एक अच्छी चीज मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आप भवन गए परमेश्वर के, और जब चर्च लौट कर जाते हैं आपके घर से आपके टीवी गायब है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसका दो कारण है। पहला कारण, परमेश्वर नहीं चाहता कि वो टीवी आपके घर में हो, क्योंकि वो टीवी का जो बनावट है वो आपके घर की शोभा को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। और इसलिए परमेश्वर उस टीवी की जगह आपको एलसीडी देना चाहता है। हालेलुया, पहला कारण। और दूसरा कारण, जिसने लेकर गया शायद उसको आवश्यकता थी, इसलिए उसने वो चीज लेकर, दोनों की जरूरतें क्या हो गई, पूरी हो गई। आपके घर से वो चीज गायब हुआ, जिसने लेकर गया उसके घर में उसकी जरूरत पूरी हो गई, और उस गायब हुई जगह पर परमेश्वर उससे भी अच्छा चीज आपको लाकर दे देगा। फायदा किसका है। लेकिन जब कुड़कुड़ाएंगे ना, है ना, और हाथ टूट जाती, और गोड़ टूट जाती, और आंखी फूट जाती, और ऐसे हो जाती, तो इससे आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोल दीजिए परमेश्वर, परमेश्वर मेरा धन्यवाद, जिसकी जरूरत थी उसने मेरे घर से वो चीजें लेकर चला गया, इसकी जगह तू तो मुझे देगा ना, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तेरी वस्तु का हानि होने नहीं दूंगा। कहां गया विश्वास। और यही तो वो आनंद का सुसमाचार है मेरे प्रिय, यही आनंद का सुसमाचार है। एक बार मैं लाल भाजी लेके आ रहे हैं घर में, निमारने वाली करिश्मा। अब कौन जानी वो निमारत मरीज कैसे मोला नहीं मालूम, जब साग लखात रह कर रहा टकी रहा चापता है, कुछ नहीं कहे, है ना। मैं हा खा है तो खा है, सब लखावा हा मैं हा, सब जन खा दारी ते कर बाग बता के मैं साग में कीड़ा पाए रहे, है ना। आनंद को बांटना है ना भाई, उसको चबाने का भी तो आनंद था कुछ ना, मस्त आवाज है लेकर आहा, तो आनंद को बांटना भी तो है। मैंने बांट दिया। अगर मैं उसको बोल देता कीड़ा पाएगा के सब फेंक देती, अपन मन आने साग बना खाती, हमारे कीड़ा साग हो जाते हैं, ते कल मैं खाया तू मन खावा। हालेलुया, है ना। थोड़ा सा बुद्धि की इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सुन लो आज मतलब बढ़िया ज्ञान देता मैं, इसमें कुछ पा जा ना, तो सब लोग पहले ख्वादा फिर बता हम पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर देना जानता है, और आज के दिन परमेश्वर आपको आनंद का सुसमाचार दे रहा है कि आज दाऊद के नगर में आप सबके लिए उद्धारकर्ता जन्म लिया है। यही मसीह प्रभु है, और उसके दर्शन के लिए हमको घर में छिप कर रहे बैठने की जरूरत नहीं है। उसके दर्शन के लिए हमको दौड़कर जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घर में अगर बच्चा पैदा होता है, उसकी खुशियां सब जगह बांटते हैं, मुबारक हो मुबारक हो, लइका हो लइका, फटाका फोड़ा थे, मिठाई बांटा थे, कईन पूछा छठी कब है, छठी कब है, है ना, बोला था मिठाई कब खो, हाँ मिठाई को आप खो, हाँ होता है कि नहीं होता है। यीशु भी जन्म लिया है, कितने लोग मिठाई खिलाएंगे। कैमरामैन फोकस करो।
हाथ खड़ा करो भाई। कितने लोग मिठाई खिलाएंगे? यीशु मसीह ने जन्म लिया है, कितने लोग मिठाई खिलाएंगे खुशी में? कैमरामैन जल्दी फोकस करो। कई पाकिट हाथ देख ले रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे सर 2 पाकिट का और 13 और तो ये भी बताए थे ना। अब यीशु मसीह गरीब घर में पैदा हुए थे, कल जो है ठेला मिलते थे इसने लाए थे नहीं। सुनील को पता है चाचा का लड्डू खाते थे स्पेशल। हालेलुया। क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति जन्म नहीं लिया है। किसने जन्म लिया है? किसने जन्म लिया है? किसने लिया है? किसने लिया है? कौन है यीशु मसीह? कौन है? कौन है? उद्धारकर्ता का मतलब होता है आपके जीवन की सारे उन बातों को जो आपको रुलाता है हटाकर आनंद और खुशियां देने वाला उद्धारकर्ता कहलाता है। हालेलुया। और जब वो जन्म है तो दुकान के बेसन के लड्डू में काम नहीं चला है, नरी दर्द थे, है ना, थोड़ा स्पेशल ताकि बांटने में मजा आए। भैया मेरा यीशु जन्म लिया है, थोड़ा सा मिठाई तो चख लो। हालेलुया। मोर तरफ से तो गाजर का हलवा है भाई, आज नहीं काल जो आही ते पाही, जो नहीं आही ते पछताही। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जन्म है, आनंद तो मनाना है। हालेलुया। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, हम गीत गाएंगे और हम सभी नाचते गाते हुए उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। जल्दी से वर्शिप टीम आप लोग आ जाइए। चमका सितारा रे, चरणी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया। गाएंगे। बैतलहम की छोटी नगरिया, चमका सितारा रे, राजा सब घबराई गए, यीशु के आने
आया बचाना रे, यीशु राजा हो, यीशु राजा हो, यीशु राजा होगा। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है, दिल्ली में आया यीशु मसीहा लोगों ने गाया है। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है, दिल्ली में आया यीशु मसीहा लोगों ने गाया है। यीशु सबका आया, यीशु सबका आया, यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। हालेलुया! बोल प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, बोल यीशु महाराज की। हालेलुया! अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। उसके बाद मैं सूचना दूंगा और सूचना के साथ हम समाप्त करेंगे। जिनको प्रार्थना कराना, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले जिंदा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप सच्चा और जीवित हैं, अनुग्रहकारी हैं, विलंब से क्रोध करने वाले, अति सहज से मिलने वाले, उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाले परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके करीब आते हैं। आपके चरणों पर पिता हम नतमस्तक होते हैं प्रभु। सारा मान, महिमा, कुदरत, सलाह, इज्जत हम आपको देते हैं, क्योंकि आप ही इसके योग्य है पिता। और ईश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो, इसलिए पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह हमारे जीवन में बनाए रखें। पिता परमेश्वर हर बातों में हमारी अगुवाई करें, हमारी सहायता करें, मदद करें, हमें आगे बढ़ाते चाहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु हर बातों में आपकी अगुवाई को चाहते हैं। शाम के सारे कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई को चाहते हैं प्रभु जी। लोगों को आने जाने में साथ मदद कर, खाना बनाने वाले भाई बहनों को भी आशीष प्रदान करें। जितने लोग पिता परमेश्वर इस पंडाल के नीचे सेवा करते हैं प्रभु, सबों को उनके कामों के अनुसार पिता होता से आप बरकत प्रदान करें। हर बातों में धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब तक आपने संभाला, आगे भी अगुवाई करें। जो बीमार हैं यीशु के नाम से उन्हें भला चंगा मैं करता हूँ प्रभु। उनकी चंगाई की घोषणा करता हूँ। जो बंधुआई में है उनके बंधन खोले, जो निराश नई आशा उन्हें प्रदान करें। जो नाना प्रकार की उलझनों में है पिता, उनके मार्गों को सरल और सीधा कर दें पिता परमेश्वर। जो बोझिल हैं उन्हें हल्का करके पिता शांति से भरें। जो कमी घटी भरपूरी का जीवन दें। इनके वस्त्र हमेशा उजले रहें, इनके सिर पर तेल की घटी ना हो और इनका सोता निरंतर उमड़ता रहे। हर बात में धन्यवाद यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। जिस रीति से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। सब कुछ है मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत से आशीष प्रदान करें। जल्दी से आप लोग घर जाकर खाना